नमस्कार फ्रेंड्स। अभी हाल में ही एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान मोहन भागवत साहिब ने हिंदू मुस्लिम एकता को भ्रामक बतलाया, क्योंकि उनके अनुसार ये दोनों एक ही एंटिटीज हैं। इसके अतिरिक्त मॉब लिंचिंग करने वालों पर कड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गाय अपने आप में एक पवित्र जानवर है, लेकिन गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वाले लोग भी हिंदुत्व के शत्रु ही हैं। ऐसे में एक बार फिर से हिंदुत्व और हिंदू की अवधारणा चर्चा के केंद्र में आ रखी है। कुछ सालों पहले अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बतलाया था कि हिंदुत्व केवल एक धर्म मात्र न होकर के अपने आप में एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। ऐसे में आइए हिंदू धर्म के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की चर्चा करते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य हो सकता है कि संभवतः हिंदू शब्द इंडिजिनस अथवा स्वदेशी है ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि यह फारसी भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग ईरान के लोगों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए किया होगा। अब चूंकि सिंधु शब्द इस्तेमाल में लाते समय ईरान के लोगों की जुबान लड़खड़ाती थी और वह इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, इसीलिए उन्होंने सिंधु से मिलता जुलता शब्द हिंदू भारतीय उपमहाद्वीप से आने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। इस प्रकार यह शब्द भौगोलिक पहचान को आइडेंटिफाई करता है, न कि किसी विशेष धार्मिक समूह को। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदू धर्म में किसी एक सिंगल संस्थापक का योगदान नहीं है। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि हिंदुत्व दुनिया का सबसे डिसेंट्रलाइज्ड रिलीजन है, जिसमें लगभग सभी समुदायों और जातियों के अपने अपने विशिष्ट देवता हैं। जैसे कायस्थ समुदाय चित्रगुप्त महाराज की पूजा करता है, तो वहीं चर्मकार समुदाय रविदास जी को विशिष्ट मानता है। यहाँ तक कि प्रत्येक गांव के भी अपने स्थानीय कुल देवता होते हैं। दुनिया भर में हिंदुओं की कुल जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 15 से 16% है। भारत के अतिरिक्त नेपाल में लगभग 2.8 करोड़, बांग्लादेश में लगभग 2 करोड़ और इंडोनेशिया में लगभग 1 करोड़ हिंदू पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी 32 लाख और ब्रिटेन में 10 लाख से अधिक हिंदू पाए जाते हैं। भारत और नेपाल के अतिरिक्त मॉरिशस, गुयाना और फिजी जैसे देशों में इस धर्म का प्रमुखता से पालन किया जाता है। हिंदुओं के आरंभिक धर्म ग्रंथों को वेद कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद हिंदुओं की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के द्वारा लिखी हुई पहली वेल ऑर्गेनाइज्ड पुस्तक है, जिसका संकलन अंतिम रूप से 1500 बीसी के आसपास किया गया। आगे चल के चारों वेदों के एक्सप्लेनेशंस ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद कहलाएं। इसको साइंस के विद्यार्थी ईरोडोव नामक पुस्तक के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दरअसल इस पुस्तक के प्रश्न अपने आप में इतने कठिन माने जाते हैं कि वेरियस पब्लिकेशन हाउसेस इस पुस्तक के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पुस्तकों में वेदों को बहुत ही डिटेल और थोरोली एक्सप्लेन किया जाता है। इनमें से अरण्यक साधु सन्यासियों को जंगल जाकर के अपनी साधना पूरी करने का मार्ग बतलाते थे। स्कॉलर्स ज्यादातर उपनिषदों में रुचि लेते थे, जो कि अपने आप में पूर्णतया सेक्युलर लिटरेचर है। इसमें किसी विशिष्ट देवी देवता की चर्चा किए बिना जीवन के आध्यात्मिक प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। वहीं आम जनमानस के बीच एक अन्य प्रकार की पुस्तकें ज्यादा प्रसिद्ध हुई, जिन्हें पुराण कहा गया। इनका संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में किया गया और यहीं से त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी दुर्गा की पूजा को अधिक बल मिला। हमारे अभी के पॉपुलर देवी देवताओं जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणपति आदि के बजाय आरंभिक वैदिक साहित्य में इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं की चर्चा मिलती है। कुछ स्कॉलर्स का तो यहाँ तक मानना है कि इंद्र कोई बड़े प्रतापी राजा रहे होंगे, जिन्होंने अनार्य जातियों से आर्यों की रक्षा की। इसीलिए ऋग्वेद में उन्हें पुरंदर भी कहा गया है, अर्थात किलों को तोड़ने वाला।
वर्तमान की विसंगति जाति प्रथा मौलिक हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, न कि जाति प्रथा। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक ही परिवार में एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र हो सकते थे। अर्थात जो तथाकथित ज्ञानी था वो ब्राह्मण हुआ, जो लड़ने में परंपरागत तरीके से कुशल था वो क्षत्रिय हुआ, एंड सो ऑन। जाति प्रथा जैसी कुरीति ने उत्तर वैदिक काल में अपने पांव जमाने प्रारंभ किए, जब सोशल स्टेटस का आधार आपके कर्म ना होकर के जाति होने लगी। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलीजन और धर्म को प्रायः पर्यायवाची समझा जाता है, परंतु ऐसा कतई नहीं। एक रिलीजियस पर्सन किसी निश्चित सेट ऑफ कस्टम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्पेसिफिक गॉड में यकीन करता है, जबकि एक सच्चा हिंदू धार्मिक आस्था के हिसाब से नास्तिक भी हो सकता है, क्योंकि धर्म शब्द का मौलिक अर्थ होता है धारण करना, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने नियत कर्मों का समुचित तरीके से पालन करता हो। यही कारण है कि एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक ब्राह्मण और एक नास्तिक कसाई में से नास्तिक कसाई को पहले स्वर्ग की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने अपने ड्यूटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सिक्यूट किया था। कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। स्मृति ईरानी जी के इस वक्तव्य के बाद मुझे नहीं लगता है कि इस विषय के ऊपर और बहुत कुछ चर्चा किए जाने की जरूरत है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाए। अर्थात सबके अंदर मैंने भगवान राम और माता सीता के दर्शन किए, इसीलिए मैंने हाथ जोड़ करके साष्टांग सबको प्रणाम किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी एनी बेसेंट के अनुसार, भारतीय संस्कृति अगर वृक्ष है तो इसके लिए जड़ का काम हिंदुत्व करता है। ऐसे में अगर एक यूरोपीय मूल की महिला विदेशों से आकर के हमारी महान संस्कृति को अपना सकती है, उनका प्रचार प्रसार कर सकती है, तो हम और आप कम से कम इस महान सभ्यता, इस महान संस्कृति के प्रति कुछ सम्मान तो प्रकट कर ही सकते हैं। इसीलिए अंत में मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भले ही हम आप कितने भी वेस्टर्न गाने सुन लें, कितने भी पिज्जे बर्गर खा लें, लेकिन अंतोगत्वा हमें थोड़ा सम्मान अपनी संस्कृति के प्रति भी दिखाना चाहिए और उसके अनुसार ही अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ का सूख जाना तय होता है जिसका माली ही खुद उसको तेजाब से नहला रहा हो। तो अपनी संस्कृति का मूल्य पहचानिए, इसका प्रचार प्रसार करिए और साथ ही साथ दूसरों की संस्कृति के प्रति भी सहानुभूति का भाव रखिए, उनके प्रति भी सम्मान का भाव रखिए। धन्यवाद।